नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीमा हैदर मामले की। इस मामले में एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिस पर लिखा है चल पड़े हम। हालांकि ये जो मूवी है कराची टू नोएडा, इसका एक गाना है चल पड़े हम। और अब ये कहा जाए कि अमित जानी का जो प्रोडक्शन हाउस है फायरफॉक्स, ये हवा में चल रही है मूवी या ये पोस्टर रिलीज करके मतलब ऐसा लग रहा है कि मूवी आएगी। देखिए, जिस तरीके से अमित जानी ने शुरुआत की है और आगाज़ किया है और पोस्टर्स जारी कर दिए हैं। देखिए, पोस्टर बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इतना आसान नहीं होता, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस हिसाब से ज़रूरत होती है। अमित जानी का प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो कोई ऐसी बड़ी फिल्में की हैं उसमें ऐसा नज़र नहीं आता। बहुत सारे उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा फिल्म, लेकिन उसने शुरुआत तो की है। और जाहिर है अगर उसने मेहनत की और अच्छा बना ले जाता है फिल्म तो बड़ी अच्छी बात है। लोगों को कुछ ऐसे उन पहलुओं से जानकारी मिलेगी इस पूरे मामले में, सचिन और सीमा के क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तमाम छुए पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन मुझे तो लगता है चिराग, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए एक इन डेप्थ रिसर्च की ज़रूरत होती है। एक हवाई तरीके से फिल्म नहीं बनाई जा सकती। बहुत सी फिल्में हमने देखी हैं जो रियल स्टोरीज़ पे बनी हैं, उसमें कई साल जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने रिसर्च किया, उसके बाद उससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत की, उन देशों का दौरा किया जो कंसर्न थे उससे, उसके बाद फिर उस पर फिल्म बनाई गई। तो ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर भाई उसने शुरुआत की है तो फिल्म बननी चाहिए, आनी चाहिए लोगों के सामने। गुलाम हैदर जो उनका पति है सीमा हैदर का, वो कह रहा है कि मैं भारत आना चाहता हूँ, वीज़ा की मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। सीमा हैदर को लेकर स्टैंड तो क्लियर है, सीमा हैदर तो आना नहीं चाहती। देखिए, उसको जाना होता तो वो छोड़ के आती नहीं। पहली चीज़, उसने अपने पति का, अपने जो ससुराल के लोग हैं जैसा आरोप है कि उनके घर भेज दिए, उनकी जो जेवरात थे वो हड़प लिए और उसके बाद वीज़ा और पैसों का इंतज़ाम करके वो हिंदुस्तान आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि वो जाने की नीयत से आई होगी, क्योंकि वो आई ही इसी वजह से। और अच्छा, वो एक बाकायदा प्री प्लान था, उसकी पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, भारत आ जाना, बच्चों को लेके आना, एक एक करके बच्चों के वीज़ा अरेंज करना, बच्चों के पासपोर्ट वगैरह अरेंज करना, ये सारी चीज़ें उसने की और प्लान के तहत की उसने। और पैसे का इंतज़ाम करना सबसे बड़ी चीज़ ये। तो अब वो जाएगी या वो आएगा, पहली चीज़ तो हिंदुस्तान उसको वीज़ा देगा कि नहीं देगा, गुलाम को सबसे बड़ी चीज़ ये। और मिल भी गया तो क्या यहाँ से ज़बरदस्ती ले जा पाएगा, ये भी एक तकनीकी लोचा है। उसमें टेक्निकल एक वो है, पुलिस केस चल रहा है यहाँ पे, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की। तो इतना आसान नहीं होता, कहने की बात है मैं आ रहा हूँ, अब क्या उड़ के आ जाएगा, चिड़िया पे बैठ के आ जाएगा, ऐसे सही बात है। तो लेकिन ये कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। और ऐसे बहुत सारे केस अब तो सामने आ रहे हैं। कोई हिंदुस्तान से कोई लड़की बांग्लादेश चली गई, बांग्लादेश से कोई लड़का आ गया यहाँ पे, पाकिस्तान चली गई, अंजू का आया केस सामने। तो ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं। देखिए, कहीं भी जाने में, किसी भी देश में रहने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी देश में रहना चाहें, आप जाके रहिए, अगर आपको वहाँ वीज़ा मिलता है। आप किसी भी देश की लड़की से शादी करना चाहते हैं, आप जाकर शादी कर लीजिए। कोई लड़की क्या हिंदुस्तान में इससे पहले लड़कों की शादी पाकिस्तान में नहीं हुई? बहुत सारे मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, उनकी पत्नियाँ जो हैं वो रह रही हैं, हिंदुस्तान की हो गई। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा केस था, चूँकि वो बच्चों को लेके एक धोखाधड़ी करके आना अपने आप में एक अजीब सी बात थी, इसलिए थोड़ा सा उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई अनयूजुअल सी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने हैदर भाई। बात करते हैं सुनील भाई से भी और जानने की कोशिश कर। सुनील भाई, मैं चाहता हूँ कि इधर ही आ जाएं। इस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, एटीएस इसकी जांच कर रही है और एटीएस की जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। सुनील भाई, इसमें एटीएस ने जो जांच की है अभी तक, वो क्या रिपोर्ट आने वाले वक्त में कब तक दे देगी, तो ये लोग जानना चाह रहे हैं। दूसरा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं इसमें कि क्या ये संभव है गुलाम हैदर का यहाँ पहुँचना, जो बात की जा रही। और इस बीच पब्लिसिटी तो सब लोग ले रहे हैं, वो उसको झिंगुर भी कह रही है, वो भी एक तरह से पब्लिसिटी चल रहा है। कहानियाँ, अमित जानी की अपनी कहानी चल रही है, अभिषेक सोम की अपनी कहानियाँ चल रही है। देखिए, जहाँ तक एटीएस की रिपोर्ट की बात है तो वो अभी इंक्वायरी अभी चल ही रही है उनके इंटरनल लेवल पे, क्योंकि उनका जो एटीएस अधिकारियों का ये मानना है कि अगर वो किसी भी तरह से जासूस है तो उसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी अभी मिलने से रही। इसलिए वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल खुल के ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम क्लीन चिट दे रहे। मतलब उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ हमें ऐसा मिला नहीं है कि वो जासूस है, लेकिन इंटरनल इंक्वायरी अभी भी चल रही है, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी जाँचें चल रही हैं, तो वो तो अभी आना संभव नहीं है।
अब रही दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि उस पर लेकर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तमाम फिल्में बना रहे हैं, चाहे वो झिंगुर कह रहे हैं, चाहे कोई कुछ कह रहा है, तो अब देखिए अब जो लप्पू वाली जो बात, लप्पू और झिंगुर वाली जो बात आ रही थी, अब उसमें मानहानि का दावा किया जा रहा है। जो उनके वकील हैं सीमा हैदर के, किस तरीके से किसी की बॉडी शेमिंग करना, इस तरह से सवाल उठाना। अब सोचिए कि जो मिथलेश भाटी जो इस तरह के सवाल उठा रही थी, तो उनके पति के बारे में एक मीडिया हाउस ने सवाल पूछा कि आपके पति कैसे हैं, क्योंकि उनके एज डिफरेंसेस बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत सामान्य तरीके से खेती वगैरह करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप तो यहाँ मीडिया में बड़ी चर्चा है, आपके पति वैसे हैं। तो इस तरह का सवाल पूछा तो मेरे पति के बारे में तो आप ऐसा बोल रहे हैं, सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो ये भी चीज़ है कि जब अपनी पे बात आती है तो भाई फिर बॉडी शेमिंग होती है, लेकिन दूसरे के लिए कहिए तो वो मतलब वो सही है, तो खुद भी इसमें उलझती जा रही है एक तरीके से। तो देखिए कोर्ट का केस होता है तो उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरे एक चीज़ पे सुनील भाई जो अभी भी लोग जानना चाहते हैं, एक अर्जी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है जो एपी सिंह ने लगाई है, जिसमें कहा है कि नागरिकता दी है। क्या ये डिसीजन राष्ट्रपति लेंगे, मंत्रालय लेगा या कोर्ट लेगा? देखिए इस पे तो कोर्ट का ही ये है, अब राष्ट्रपति पे तो अभी नहीं, क्योंकि अब इस चीज़ के लिए अगर राष्ट्रपति करने लगे, वो चीज़ें देने लगे, तो हर कोई जाकर के वहाँ पे देने लगेगा याचिका। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर राष्ट्रपति कोई संज्ञान लेंगे, क्योंकि उनके पास इतने सारे केसेस जो आपको कोई होता है तो दया याचिका भेजता है, पूरी सालों साल पेंडिंग रह जाते हैं। आप देखते हैं कई सारे केसेस में इस तरह केसेस, तो इसके लिए वो आना तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ है। ये सिर्फ एक तरीका है कि ताकि वो चीज़ों को हम उलझा के रखें कि देखिए हमारी चीज़ें वहाँ पेंडिंग हैं, तो आप अपने हमको वहाँ न भेजिए। और दूसरा इसमें एक और चीज़ जो आई है सीमा हैदर की भी देखिए कि प्रेगनेंसी को लेकर के भी बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठे, तो उस पर जो उन्होंने जो अभी 15 अगस्त को जो वीडियो है मीडिया के सामने बयान दिया था, तो उसमें साफ साफ कहते हैं कि ये मेरा निजी मामला है, इसे लेकर कोई ये न करे, फिर मुझे ऐसी चीज़ों से नज़र लग जाती है। तो उसको लेकर भी तमाम सोशल मीडिया पे जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर वाकई वो प्रेग्नेंट है, उनके बच्चा अगर उनका होता है तो वो फिर सचिन का होगा, तो वो इंडियन माना जाएगा। तो फिर अब एक और एक टेक्निकल एक ऊँचा यहाँ पर फंसेगा कि भाई अगर उसको पाकिस्तान अगर डिपोर्ट नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे अगर वो बच्चा हो जाता है। बच्चा होने की स्थिति में अब क्या वो नागरिकता उनको मिल जाएगी या वो बच्चा भारतीय कहलाएगा, क्या इसका होगा? अगर ये देखिए तो अभी हाइपोथेटिकल है कि ये है भी बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा होता है सचिन से, अगर कोई बच्चा होता है तो वो तो इंडियन ही कहलाया जाएगा, क्योंकि पिता यहाँ पे पितृ सत्तात्मक चलता है। तो अगर पिता का कोई बच्चा हुआ तो वो बच्चा ठीक है। अब लेकिन रही बात सीमा हैदर की, तो अब फिर वो चीज़ें क्या होगा कि टेक्निकली अब उसको आसान बनाने के लिए शायद एक रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा खुल जाएगा, ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं विदेशों में भी, जैसे कई लोग रहते हैं अगर उनको वहाँ बेबी हो जाए तो फिर वहाँ नागरिकता मिलना आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं ये भी एक कानूनी उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन अब कुल मिला करके सीमा हैदर को देख रहे हैं रोज़ नई नई चीज़ें। अब वो भी अब बहुत ज़्यादा बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि जो उनके वकील हैं, आपने तो उनका इंटरव्यू किया ही था, तो कह रहे हैं कि ज़्यादा मीडिया में हर तरह के सवाल जवाब करने से थोड़ा सा बचिए, जो चीज़ें हैं उसी को आप चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। धन्यवाद।